चौधरी फैम टीम, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फिर हमजा स्पोर्ट्स, डीडी स्पोर्ट्स ग्राउंड। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों ये टूर्नामेंट, और कई लोग इस वक्त ऑनलाइन भी इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग टीम को, एमपीएल मामू भांजा प्रीमियर लीग को ऑल द बेस्ट कहा है मेरे बहुत ही करीबी दोस्तों ने। खाड़ीपार से अकील मोमिन, साथ ही साथ समीर शेख, शकील सैयद, परवेज खान और हुसैन शेख ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मामू भांजा प्रीमियर लीग एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, डीडी स्पोर्ट्स ग्राउंड भिनार का ये बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, जहां पर छठा संस्करण चल रहा है मामू भांजा प्रीमियर लीग का। ओपनर बैट्समैन भेजना है। देखिए समय ज्यादा नहीं लेना है, समय बहुत तेजी से बीत रहा है, इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग टीम ने अब ये फैसला लिया कि ये जो मैच रहेगा और इसके बाद के जो मैचेस रहेंगे वो 5-5 ओवर के ही रहेंगे। खेल को शुरू करना है, ओपनर बैट्समैन भेजना है। वेलकम माजिद पठान, आपका भी स्वागत है। इस खेल की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। असरार अंसारी प्लीज, ओपनर बैट्समैन आपको भेजना है। देखना है कि तीसरा जो ये मैच है, दोनों टीमों ने अपना पहला मैच जीता है और दोनों विजेता टीमों के बीच में अभी ये तीसरा मैच यहां पर शुरू होने जा रहा है। खेल की शुरुआत होने जा रही, दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त आते हुए जो पारी की शुरुआत करेंगे, शाहिद खान और रफीक खान पारी की शुरुआत करते हुए। वेलकम सिन्नान खोद, आपका भी स्वागत है। मैच की शुरुआत, मैच नंबर 3 की शुरुआत होती हुई तीसरे मैच की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है। दोनों ओपनर बल्लेबाज लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ हमजा स्पोर्ट्स शाहिद खान और रफीक खान पारी की शुरुआत करेंगे। और इस मैच में हमारे दोनों जो एम्पायर है आमिर अंसारी और निहाल जमींदार, जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए गैसुद्दीन शेख। पहले मैच में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था एआर स्पोर्ट्स का, जिस तरह से गैसुद्दीन शेख ने अर्धशतक लगाया, एक धुआंधार पारी उन्होंने खेली और रफीक खान ने गोल्डन 6 लगाकर पहले मैच को अपने नाम करा दिया था। तीसरे मैच की शुरुआत होती हुई पहली गेंद का सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन रफीक। पहले ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए गैसुद्दीन शेख। पहली गेंद के ऊपर देखना इंप्रूवाइज स्ट्रोक लगाने की कोशिश रही थी वहां पर रफीक खान द्वारा, जोखिम भरा रन पूरा किया है वहां पर बल्लेबाज ने, और एक सिंगल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए वहां पर रफीक खान। यस, 5 ओवर का ये मैच है और 5 ओवर के लिए 5 गेंदबाजों का आपको इस्तेमाल करना होगा। और पहले ओवर में गैसुद्दीन शेख पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल रन पूरा किया है वहां पर रफीक खान ने, और इस बार सामना करेंगे शाहिद खान। पिछले मैच में 17 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन इस मैच में हमजा स्पोर्ट्स चाहेंगे कि एक बड़ी पारी वो खेले। फुल टॉस गेंद, लेकिन देखने फुल टॉस गेंद पे फंस गए हो। ये तो किसी ने भी अपेक्षा नहीं की होंगी
क्या अबरार डियो इतना आसान कैच वहां पर ड्रॉप करेंगे। हालांकि ये फुल टॉस गेंद थी, बिल्कुल कमजोर गेंद थी, बल्ले के ऊपर बिल्कुल जाकर गेंद लगी थी। ये देखिए रिप्ले में दिखाया जा रहा है, वहां पर ऑन साइड में गेंद को मोड़ना चाह रहे थे शाहिद खान, लेकिन विकेट कीपर अबरार डियो बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर उन्होंने ड्रॉप किया है। विकेट यहां पर गिर सकता था, लेकिन विकेट कीपर का साथ नहीं मिला वहां पर गैसुद्दीन शेख को। एक रन जरूर पूरा किया है बल्लेबाजों ने। ओ इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। ब्लॉक होल में इस बार बिल्कुल गेंद को रखा था वहां पर गेंदबाज गैसुद्दीन शेख ने, पूरी तरीके से इस बार खोल के रख दिया था वहां पर बल्लेबाज रफीक खान को। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए गैसुद्दीन शेख लगभग मौका बना लिया था वहां पर विकेट का। फिर से देखना है, लेकिन इस बार आरिफ गेंद के नीचे, टीम के ऑनर ने इस बार गलती नहीं की है और ये पहला विकेट इस वक्त गिरता हुआ रफीक खान बैक टू पवेलियन। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए गैसुद्दीन शेख। शाहिद खान का तो विकेट नहीं हासिल कर पाए थे, लेकिन इस बार रफीक खान का विकेट हासिल करते हुए और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर आरिफ चौधरी द्वारा पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए वहां पर गेंदबाज गैसुद्दीन शेख। शुरुआत अगर हम देखें तो हमजा स्पोर्ट्स की उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बने और अभी अभी एक विकेट भी वहां पर गिरा है। रफीक इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए अब देखना है कि मतीन खान नए बल्लेबाज आते हुए, मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान संकट मोचक बनकर आए हैं टीम के लिए। मैच नंबर 3 की शुरुआत अभी अभी यहां पर हुई है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत यहां पर चाहिए थी हमजा स्पोर्ट्स को उस तरह से तो नहीं मिल पाई है। उसका कारण ये कि जिस तरह से गेंदबाजी यहां पर हो रही है पहले ओवर में पावर प्ले में, वो बहुत ही बेहतरीन। मतीन खान पारी की शुरुआत करते हुए बोल्ड कर दिया वहां पर, अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए मतीन खान। पहली गेंद का सामना कर रहे थे वहां पर नए नए बल्लेबाज और लेग स्टंप पर यह गेंद रही थी, मोड़ना चाह रहे थे इस गेंद को वहां पर मतीन। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया और लेग स्टंप लेकर उड़ गई ये गेंद, अराउंड द लेग्स बोल्ड होकर वापस लौटते हुए वहां पर मतीन खान। 2 गेंदों पर 2 बड़े झटके दे दिए गैसुद्दीन शेख ने, पहले रफीक खान और उसके बाद अब मतीन खान। दोनों खानों को सस्ते में वापस लौटा दिया है, लेकिन अभी भी वहां पर एक खान मौजूद है शाहिद खान, जबकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज एक और आते हुए जीशान मिर्जा। जीशान अब नए बल्लेबाज और हैट्रिक पर आ चुके हैं गैसुद्दीन शेख। पिछले मैच में बल्ले से उन्होंने काम किया तो इस मैच में गेंद से वो काम करते हुए बहुत बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी देखने को मिलती हुई गैसुद्दीन शेख द्वारा, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। ऑन हैट्रिक, हैट्रिक ऑन है। जीशान मिर्जा नए बल्लेबाज, कट करने की कोशिश थी वहां पर, देखना है जोरदार अपील जरूर हुई है, लेकिन एम्पायर आमिर अंसारी जो है कि टच से मस नहीं हुए है। एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है वहां पर गैसुद्दीन शेख ने। पहला ओवर समाप्त हो चुका है और स्कोर सिर्फ और सिर्फ 2 ही रन बनाए गए, जबकि 2 विकेटें भी गिरी है। रफीक खान और मतीन खान बिल्कुल सस्ते में आउट होकर वापस गए हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली पहले ओवर में। दूसरे ओवर की अब यहां से शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी में अब अकबर शेख को बुलाया गया है। गैसुद्दीन शेख के बाद अब अकबर शेख। पहले ओवर में सिर्फ 2 ही रन जोड़ पाए वहां पर हमजा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज।
लेकिन देखना है अब यहां से किस तरह से बल्लेबाजी रहेगी। शाहिद खान, पहली गेंद देखना ऊपर की तरफ गेंद गई है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए एक और विकेट वहां पर गिरा है। शाहिद खान भी अब आउट होकर वापस जाते हुए एक बहुत बेहतरीन कैच वहां पर हैदर सैयद द्वारा। गेंदबाजी के लिए अकबर शेख आया और पहली गेंद के ऊपर काम तमाम कर दिया है शाहिद खान का। यह तीसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ हमजा स्पोर्ट्स का। पहले ओवर में शुरुआत जो अच्छी नहीं हुई थी, यहां पर दूसरे ओवर में भी वही शुरुआत होती हुई विकेट के साथ यहां पर अपनी गेंदबाजी की शुरुआत की है अकबर शेख ने। देखने के शाहिद खान आउट होकर वापस गए। अब नए बल्लेबाज आए हैं हुसैन खान। एक बात तो ये है कि 3 खान जो है कि सस्ते में आउट हुए, लेकिन दोनों शेखों ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में गैसुद्दीन शेख ने 2 विकेट हासिल किया और अकबर शेख आए, उन्होंने पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है। 2 शेख के सामने 3 खान, उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं। लेकिन अब आए हैं हुसैन खान। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाह रहे थे वहां पर बल्लेबाज, पहली गेंद का हालांकि सामना कर रहे थे, हल्का सा सफल भी हो गए थे वहां पर हुसैन। गेंदबाजी अगर हम देखें तो बहुत ही बेहतरीन इस वक्त होती हुई अकबर द्वारा। ओवर नंबर 2 का ये खेल चलता हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 2 ही रन बने। लेकिन उसी बीच वहां पर ये अच्छा शॉट आता हुआ हुसैन खान के बल्ले से, बहुत ही बेहतरीन गेंद स्ट्रोक इस बार लगाते हुए वहां पर। हालांकि गेंद अगर हम देखें तो अकबर शेख की यस फुल टॉस ये गेंद रही थी और स्विच हिट लगाया इस गेंद के ऊपर वहां पर हुसैन खान ने। गेंद को इस बार बाउंड्री के बाहर भेज दिया है 6 रनों के लिए। इस मैच का ये पहला सिक्सर आता हुआ हुसैन के बल्ले से। फिर से खराब गेंद, फुल टॉस गेंद भी रही है और खराब लाइन के ऊपर भी गेंद को रखी थी वहां पर अकबर ने। अब लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाते हुए हुसैन खान अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटकते हुए वहां पर गेंदबाज अकबर। पहली 2 गेंदें जिस तरह से की थी, उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया था, लेकिन अब 2 फुल टॉस गेंदों पर 2 सिक्सर जड़ डाले हैं वहां पर हुसैन ने। और टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ इन 2 सिक्सर की मदद से 14 पर स्कोर जा पहुंचा है। अब कहीं ना कहीं रन की तरफ जाते हुए हमजा स्पोर्ट्स के बल्लेबाज हुसैन फिर से स्विच हिट लगाया है और ये गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर। इस बार 4 रन। एक और अच्छा स्ट्रोक आता हुआ हुसैन खान के बल्ले से। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हुसैन द्वारा। 4 गेंदों का सामना करते हुए बहुत ही जल्दी 16 पर पहुंच चुकी है हुसैन और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 18। 3 विकेट गंवाने के बाद हमजा स्पोर्ट्स फिर से खराब गेंद और फिर से गेंद जाएंगी बाउंड्री के पार। लगातार फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं वहां पर अकबर शेख और कहीं ना कहीं अब उसका खामियाजा भी भुगतते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। भले ही पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की थी अकबर ने, लेकिन ओवर समाप्ति के बाद 22 रन खर्च कर डाले उन्होंने। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बनाए गए 3 विकेट गंवाने के बाद हमजा स्पोर्ट्स। लगातार फुल टॉस गेंदें कर रहे थे वहां पर अकबर और उसका भरपूर फायदा उठाया है हुसैन ने। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है। 3 सिक्सर और 1 बाउंड्री लगाई है हुसैन खान ने अब तक। देखने अब कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। आकिब खान अब आएंगे गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में गैसुद्दीन शेख ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी और सिर्फ 2 ही रन खर्च किए थे। हालांकि अकबर ने जरूर 1 विकेट हासिल किया, लेकिन 22 रन खर्च कर डाले उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। अब आए हैं आकिब खान गेंदबाजी के लिए। ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए आकिब।
आरटी मूवीज लाइव पर ये टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है मामू भांजा प्रीमियर लीग का। और यूट्यूब पर अगर हम देखें इस टूर्नामेंट को तो बहुत बेहतरीन टेलीकास्ट है। हालांकि अगर हम देखें तो प्रिंस मूवीज जो किंग ऑफ टेलीकास्ट के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये आरटी मूवीज और इसके जो ऑनर है रुपेश ठाकरे, ये भी कुछ कम नहीं है। जिस तरह से यूट्यूब पे बहुत ही साफ सुथरा टेलीकास्ट पहुंच रहा है, काफी तारीफ हो रही है रुपेश ठाकरे के आरटी मूवीज लाइव की। आकिब खान की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रही है। वाइट का इशारा आता हुआ आमिर अंसारी द्वारा वाइट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर आकिब ने, और टीम का स्कोर अब 25 पर जा पहुंचा है 25। 3 विकेट गंवाने के बाद हमजा स्पोर्ट्स, जिशान मिर्जा और हुसैन खान वहां पर मौजूद है। और इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद को ऑन साइड में खेला है वहां पर जिशान ने। कई ऐसे बल्लेबाज शफीक भाई हम देखते जो लेफ्टी बल्लेबाज खास करके रहते जो ऑफसाइड की गेंद को भी ऑन साइड में खेलते, जिस तरह से इस बार जिशान ने खेला। और एक बल्लेबाज जो रहे थे आसिफ कल्लन, वो भी इसी तरह से बल्लेबाजी किया करते थे। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है जिशान मिर्जा ने, और अब फिर से स्ट्राइक पे आ चुके हैं हुसैन खान। पिछले ओवर में अकबर के ऊपर टूट पड़े थे, लेकिन अब देखना है कि आकिब खान किस तरह से यहां से गेंदबाजी करेंगे। 26 पर स्कोर है। ओवर नंबर 3 का ये खेल चल रहा है। स्विच हिट लगाने की कोशिश रही थी इस बार वहां पर हुसैन द्वारा। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी पावर प्ले में आकिब खान ने। बिलाल शेख और अशीर अंसारी के सामने। लेकिन इस बार देखना आकिब की ये गेंद बहुत ज्यादा इस बार तो बाहर की तरफ रखा है गेंद को। बिल्कुल आसान काम था वहां पर एम्पायर के लिए, बिल्कुल सोचे नहीं वहां पर आमिर, और इस गेंद को सीधा वाइड गेंद करार देते हुए इस ओवर की उनकी ये दूसरी वाइड गेंद रही है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है। देखना काफी दूर से खालिद आते हुए गेंद की तरफ। हालांकि सेफ लैंडिंग जरूर हुई है और बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन भी पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 2 वाइड गेंदें भले ही की है आकिब खान ने, लेकिन जो 3 अच्छी गेंदें की उन्होंने, उन 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही बल्ले से रन आए और एक डॉट गेंद। फिर से वहां पर ऑन साइड में खेल दिया गेंद को, जमीन के सहारे से गेंद जाती हुई। अकबर शेख वहां पर मौजूद, थोड़ा सा फंबल किया है और बल्लेबाजों ने उसी बीच 2 रन पूरे कर लिए। इस बार थोड़ा सा मिसफील्ड वहां पर हुआ था और उसका लाभ उठाया है अब बल्लेबाजों ने। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर 30 पर जा पहुंचा है, 30 पर 3। जबकि ओवर नंबर 3 का भी ये खेल चलता हुआ और ये तीसरा मुकाबला आज के दिन का। इस बार देखना है, ये तो कमजोर गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। थोड़ा कहीं ना कहीं लालच में आ गए थे, थोड़ा जल्दी अपना बैट घुमाया था वहां पर जिशान ने। डॉट गेंद। ओवर की अंतिम गेंद के साथ इस बार आकिब खान, इस बार सीधा खेला है। देखना है बाबा शेख गेंद की तरफ आते हुए और बहुत बेहतरीन कैच वहां पर बाबा शेख द्वारा। जिशान मिर्जा बैक टू पवेलियन। चौथा विकेट अब यहां पर गिरता हुआ हमजा स्पोर्ट्स का। देखना है कि अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में भी मुकाबला खेला जा रहा है। कितना चाहिए? 8 गेंदें और 13 रन चाहिए यहां से अफगानिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए। जबकि मामू भांजा प्रीमियर लीग में ये तीसरा मैच खेला जा रहा है। हमजा स्पोर्ट्स और AR स्पोर्ट्स, पहले इनिंग का ये खेल चलता हुआ। नए बल्लेबाज फैज अख्तर आए हैं। 30 पर अब 4
विकेट हो चुकी है और 3 ओवर भी समाप्त हो चुके हैं। आकिब खान का जो ओवर रहा था उसमें 1 विकेट भी हासिल की और सिर्फ 6 ही रन खर्च किया उन्होंने। अकबर शेख का अगर ओवर हम निकाल दे तो फिर 12 गेंदों में 8 ही रन बने हैं। गैसुद्दीन शेख ने 2 रन खर्च किए, उसके बाद आकिब ने 6 रन खर्च किए और लेकिन अकबर का जो ओवर रहा था वो महंगा ओवर आया था। 22 रन उस ओवर में आए थे। तो कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति पर अब 30 रन हो चुके हैं और गेंदबाजी में अब अबरार डियो को बुलाया गया है। अबरार ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी के लिए आते हुए। पहली गेंद वहां पर नो बॉल के साथ शुरुआत की है अबरार डियो ने। देखना स्लैश किया था अपने बैट को वहां पर। हुसैन ने 2 रन भी पूरे किए और वाइट का भी नो का भी एक रन मिलता हुआ। बीमर गेंद इस बार की थी वहां पर अबरार ने। हालांकि अब तक एचडी बॉल स्विंग गेंद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बार अच्छा मिडल किया इस गेंद को। डीप में खिलाड़ी वहां पर फिर से बाबा और 1 रन पूरा किया इस गेंद के ऊपर, सिंगल रन पूरा करते हुए। अब कहीं ना कहीं यहां पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा खामोश रखा था पिछले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी रही थी, और अब यहां पर छोड़ दिया इस गेंद को फैज ने और सही उनका फैसला रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर की तरफ इस बार गेंद को रखी थी अबरार डियो ने। शॉर्ट ऑफ पुल लगाया इस बार, अलोंग द ग्राउंड गेंद जाते हुए मोहम्मद वहां पर मौजूद है। फिर से एक और सिंगल रन। अब ज्यादातर रन सिंगल में ही जोड़ते हुए बल्लेबाज हुसैन और फैज अख्तर। 36 पर अब स्कोर 36। सीधा खेला इस बार। देखना वहां पर लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आता हुआ, लेकिन गेंद चले गई इस बार बाउंड्री के पार। 4 रन। फिर से एक और अच्छा हिट आता हुआ हुसैन खान के बल्ले से। बिल्कुल सीधा ये स्ट्रोक उन्होंने लगाया है और 4 रन अब बटोरते हुए इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 40 पर जा पहुंचा और हुसैन 30 पर बैटिंग करते हुए। लेकिन इस बार देखना वहां पर मौका है और नहीं गलती की है रफीक खान ने। विकेट इस बार गिरता हुआ हुसैन खान अब जाकर वापस लौटते हुए, लेकिन एक अच्छी पारी खेली है हुसैन ने। आउट होने से पहले 11 गेंदों का सामना किया और 30 रनों की एक अच्छी शानदार पारी खेलते हुए एक बहुत बेहतरीन गेंद के ऊपर विकेट वहां पर हासिल की है अबरार डियो ने। स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश रही थी हुसैन खान द्वारा, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े हुए रफीक खान का एक अच्छा कैच। 40 पर 5। नए बल्लेबाज पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हंजला कुंगले अब आए हैं। हंजला कुंगले नए बल्लेबाज। आते साथ भेज दिया गेंद को बाउंड्री के बाहर। क्या कमाल का स्ट्रोक आया वहां पर हंजला कुंगले के बल्ले से। आते साथ आओ देखा ना ताओ देखा और गेंद को भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से। ये फुल टॉस गेंद जाती हुई 6 रन। लेकिन इस बार अच्छी गेंद, इस बार बहुत बेहतरीन गेंद रही है। बिल्कुल जड़ में गेंद को रखा था
काफी दूर से वहां पर अकबर गेंद की तरफ आते हुए, लेकिन बल्लेबाजों ने देखना 2 रन पूरे कर लिए। ओवर थ्रो जरूर हुआ है, लेकिन अच्छा बैकअप करते हुए आकिब खान। क्या बात है, यहां तो मुकाबला ओ बराबरी पर अब आ चुका है। 3 बॉल और 2 रन। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन है, 48। लास्ट ओवर में अब गेंदबाजी के लिए रफीक खान आए हैं। स्विंग बॉल, यस, 5 ओवर में स्विंग बॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि लास्ट ओवर में रफीक आए और उनके हाथ में भी अगर हम देखें तो स्विंग बॉल नजर नहीं आ रही है, जबकि पहले 4 ओवर में भी स्विंग बॉल का इस्तेमाल नहीं किया गया। रफीक खान, पहली गेंद वहां पर देखना है, ऑन साइड में लपेट कर मारने की कोशिश रही थी फैज अख्तर द्वारा, जमीन के सहारे से गेंद को खेला है, 1 रन पूरा किया है। फिर से उसी दिशा में इस बार हंजला ने गेंद को खेला है। दूसरा पहले पे भी सिंगल आया, दूसरे पे भी सिंगल आया, दोनों ने सिंगल सिंगल। नहीं सुपर ओवर गए। क्या बात है, इस बार नापतोल कर मारा है इस गेंद को। फिर से एक्शन में अकबर शेख को काफी बिजी रखा है, जबकि साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच में जो मुकाबला चल रहा था वो सुपर ओवर में चले गए। अब बड़ा हिट लेने की कोशिश रही थी वहां पर हंजला द्वारा और आउट। विकेट इस बार गिरता हुआ हंजला कुंगले अब इस बार आउट होकर वापस जाते हुए। रफीक खान डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे, 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किया और अभी अभी 1 विकेट भी उन्होंने हासिल किया है। जबकि नए बल्लेबाज अब आते हुए टीम के कैप्टन ऑनर असरार अंसारी अब आ रहे बल्लेबाजी के लिए। थोड़ा जल्दी आना है असरार भाई आपको। पचास पे 6, 2 गेंदे यहां पर बची हुई है, 1 गेंद बची है। स्कोरर 1 बॉल बची बता रहे। लास्ट बॉल पे इससे पहले आते साथ स्ट्रोक तो अच्छा लगाया है और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। ओ क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर असरार अंसारी के बल्ले से आया है।
ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद रही थी, हल्का सा सफल हुए और गेंद को भेज दिया कॉर्नर के ऊपर से, गेंद चले गई ये 6 रनों के लिए। तो पहले बैटिंग करते हुए हमजा स्पोर्ट्स ने रन बनाए है 56 और 57 का अब टारगेट रहेगा AR स्पोर्ट्स के सामने। भी यहां पर होता हुआ हमारे बीच में इम्तियाज पापा साहब मौजूद है, जो हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर भी है। खेल की शुरुआत होने जा रही है और अब ये देखिए इस वक्त इम्तियाज पापा साहब के हाथों से टॉस होता हुआ, यस टॉस को जीता है विक्टोरियन स्पोर्ट्स ने और गेंदबाजी का उनका फैसला। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला रहा है विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। थैंक यू मजर। हमारे बीच सिन्नान खोत हैं, उनका भी MPL में स्वागत है। मामू भांजा प्रीमियर लीग 57 का लक्ष्य है टीम AR स्पोर्ट्स के सामने। बल्लेबाजी बहुत ही फ्लॉप रही थी। हमजा 11 की
जीतने वाली टीम एमपीएल के फाइनल में जाएंगी। देखिए गयासुद्दीन शेख नहीं आए हैं, अकबर शेख के साथ ओपन करने के लिए इस वक्त खालिद चौधरी। सत्तावन का लक्ष्य रखा है टीम हमजा 11 ने एआर स्पोर्ट्स के सामने। खेल की शुरुआत करना है। ऑन फील्ड अंपायर, गेंद दी जाए नहीं। नहीं, गेंद ऊपर नहीं है। वेलकम बैक। गेंदबाजी में कासिम अंसारी ऊंचे कद के हैं, सामना करेंगे पावर हिटर अकबर शेख। 57 की चुनौती है मैच को जीतने के लिए। एमपीएल मामा वांजा प्रीमियर लीग कासिम चले, अच्छा ड्राइव, मिड ऑन पे खिलाड़ी रन लेना चाहते थे, मना किया। बढ़िया फील्डिंग मतीन खान की। मतीन खान आज भी जिनमें क्रिकेट कूट कूट के भरा हुआ है। हारने वाली टीम के लिए मौका रहेगा सेमी में, जीतने वाली टीम फाइनल में। कासिम निकाल दिया गेंद को, फाइन लेग के ऊपर, 4 रन। चौके से खाता खुला है अकबर शेख का, चौके से खाता खुला है एआर स्पोर्ट्स का। पिछले मैच में 100 रन चेस किए, 6 रन। कासिम शेख अकबर शेख के लिए स्विच हिट, गैप में एक और चौका, 10 पे पहुंचा स्कोर। देखिए अकबर शेख जब भी मारते हैं तो गुच्छों में मारते हैं। कासिम शेख
लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड। 11 पे पहुंचा है स्कोर ER स्पोर्ट्स का। कासिम, सीधा स्ट्रोक है स्टैंड में, 6 रन, 4 रन पहले बाउंस पे। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, 4 goes the mid on। पॉजिटिव रिप्लाई है, कुल मिलाकर 15 रन। यार स्पोर्ट्स ने 100 रन चेस किए थे। ओ क्या पैडल स्वीप है 4 रनों के लिए। अकबर शेख ऑन फायर। 19 पे पहुंचा है स्कोर। पहले ही ओवर में लगभग कठिनाइयां बढ़ा दिए। कासिम शेख महंगे साबित होते हुए आपकी बार आउट होने का खतरा। अमीदुज्जमा की कोशिश, कैच छूटा। 1 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं। बचे हुए 5 ओवर में मुकाबले को जीतने के लिए केवल 37, 4 ओवर में 37 चाहिए। चार में 37 रन चाहिए AR स्पोर्ट्स को। बॉलिंग में मरता क्या ना करता हंजला कुंगले आए गेंदबाजी के लिए। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। 4 में 37 चाहिए। शुरुआत जबरदस्त अकबर शेख की। हंजला अच्छा ड्राइव है, बॉलर पास ड्राइव, 4 रन। मस्तक पे दस्तक, गेंदबाज के सर के ऊपर से 4 रन। 24 हुए हैं स्कोर। बेहतरीन शॉट। 24 पे पहुंचा है स्कोर बिना कोई विकेट के। हंजला अकबर शेख के लिए, सब रन अकबर शेख के अकाउंट में। हुक कर दिया है, खाली क्षेत्र है, पहले बाउंस पे 4 रन। काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं अकबर शेख। कुल स्कोर 28। RT मोइज लाइव आता हुआ खराब शॉट, डॉट गेंद। अगले मैच का टॉस किसने जीता है? विक्टोरियन बनाम शेख 11। विक्टोरियन टॉस जीत के फील्डिंग करने का
फैसला। हंजला समय लेते हुए 2 चौके उनको लगा चुके हैं अकबर शेख। भिंगड़ी है, गजब का भिंगड़ी शॉट, 6 रन। अकबर शेख लगता है तीसरा अर्धशतक लगाएंगे बिलाल शेख और गैसुद्दीन के बाद। जितने रन बने सब अकबर ने बनाए। हंजला पिछले में 3 विकेटें ली, अब तक 2 सिक्सर और 2 चौके खा चुके हंजला कुंगले। स्कोर 41 और 40 और 40 पे बल्लेबाजी कर रहे अकबर शेख, पावर हिटर ऑफ भिवंडी। 39 पे कर रहे। दिन में तारे नजर आते हुए असरार अंसारी काफी नाराज गेंदबाजी से। फिर से उड़ाया है, मस्तक पे दस्तक। कैच पकड़ा गया मेरे ख्याल से, यस, बढ़िया कैच। बाउंड्री लाइन पर आउट हो गए तूफानी बल्लेबाजी के बाद अकबर शेख। नए बैटर गैसुद्दीन शेख पिछले मैच में चेस करते हुए कमाल की बल्लेबाजी की थी। अब स्विंग बॉल ओवर हाथ में दिया गया। गेंदबाज स्विंग बॉल ओवर नहीं है, बॉलर का नाम क्या है? ये बॉलर का नाम क्या है? डॉक्टर जुबेर अंसारी। जुबेर अंसारी स्पॉन्सर भी हैं। सत्रह और चाहिए। अच्छी गेंद, बढ़िया ड्राइव, आउटफील्ड में 1 रन। 41 पे पहुंचा है स्कोर एआर स्पोर्ट्स का। विजेता टीम फाइनल में, हारने वाली टीम सेमी में। बढ़िया गेंद, बल्ले को लगी है। गेंद पॉइंट पे गई है, दूसरे की कॉल है। दूर से खिलाड़ी पहुंचे, 2 रन। हालांकि मोटा लीडिंग एज लगकर गेंद गई थी। 2 रन से 43, 16-14। पप्पू असरार अंसारी के लिए होर्डिंग होती हुई। फुल टॉस गेंद, बॉलर पास ड्राइव, मतीन मौजूद है, 1 रन।
स्कोर 44 पे पहुंचा है। 13 रन और चाहिए। रन टू बॉल इक्वेशन लगभग। हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लैंड होता हुआ 6 रन। लगभग एक तरफा मुकाबला। हमजा 11 को घुटनों पे ला दिया है, घुटनों पे ला दिया है। हुक कर दिया है, ये भी जाएंगी बिनार गांव में। 6 रन। कितना चाहिए? 1 रन। असरार अंसारी खुश नहीं है, लेकिन टीम सेमी में है। एक मौका और है। 1 रन चाहिए। अब तक 56। बैकफुट पे गए, पंच किया कवर में। इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन AR स्पोर्ट, फाइनल में पहुंची है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं अकबर शेख।